नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती प्राइमरी डीवी के डॉक्यूमेंट्स की। भैया जो प्राइमरी टीचर का डीवी होने वाला है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको लेकर जाने हैं, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियाँ कर दी है तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है। और अगर आपके मार्कशीट में कोई दिक्कत है दोस्तों, तो इसको जो है कैसे ठीक किया जाएगा। डीबी में जब आप जाएंगे तो क्या इसको लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इसके बारे में कंप्लीट चीज़ें बताने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है मेरे भाई। आपको बता दें कि 40% से अधिक नंबर वालों का डीबी करवाया जाएगा आयोग के द्वारा, ठीक है। जिनका भैया 40% से अधिक नंबर है उनका डीवी करवाया जाएगा। तो भाई अगर हम बात करें पीआरटी की डीवी की, तो भैया इसका जो डीवी है कब से शुरू हो रहा है, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। भाई अगर हम बात करें पीआरटी की डीवी की, तो भैया 24 से 27 सितंबर के बीच, ठीक है, 24 से 27 सितंबर के बीच जो है आपका डीवी कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 24 से 27 सितंबर के बीच, ठीक है। और आपको बता दें कि जितने भी बिहार वाले हैं मेरे भाई, उनका डीवी जो है बिहार में नहीं करवाया जाएगा, जितने भी बिहार वाले हैं। और जितने भी अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है, जितने भी अदर स्टेट वाले हैं दोस्तों, उनका जो डीवी है यह पटना में करवाया जाएगा, ठीक है। जितने भी अदर स्टेट वाले हैं उनका डीवी पटना में होगा, और बिहार वालों का पटना में नहीं होगा दोस्तों, कहीं और होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के अपडेट है। आइए बात कर लेते हैं मेरे भाई इसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको डीवी के लिए लेकर जाने हैं। तो आइए समझ लेते हैं एक एक करके। तो भाई अगर हम पहले नंबर की बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो ये जब आप फॉर्म भर रहे थे तो जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वहाँ पे आपको वो चाहिए, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए थे उसको चाहिए। तो भैया अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको फॉर्म भरते टाइम जो आप लगाए थे। और अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो भैया दूसरे पॉइंट पे आता है फॉर्म भरते जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट, ठीक है। फॉर्म का आपको चाहिए प्रिंट आउट, जो आप फॉर्म भरे थे दोस्तों उसका प्रिंट आउट चाहिए। और प्लस आपको चाहिए एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई दूसरे पॉइंट की बात। आइए बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे नंबर पर आपका आता है दोस्तों आधार कार्ड। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, या फिर कोई अन्य आईडी प्रूफ होना चाहिए। अन आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए या फिर अन आईडी प्रूफ, जैसे आपका हो गया पैन कार्ड, या फिर आपका हो गया डीएल हो गया, तो डीएल भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आधार कार्ड या फिर कोई अन्य प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक आईडी प्रूफ चाहिए आपको। और अगर बात करें चौथे पॉइंट की भैया, तो चौथे पॉइंट पर आपका आता है 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th का आपको चाहिए सर्टिफिकेट, और प्लस चाहिए आपका मार्कशीट। सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए मेरे भाई, ठीक है, 10th का। और कुछ इसी तरीके की चीज़ें रहने वाली है 12th के लिए भी, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो भैया ये हो गई चौथे पॉइंट की बात। आइए बात कर लेते हैं पाँचवें पॉइंट की। भाई अगर हम बात करें पाँचवें पॉइंट की, तो पाँचवें नंबर पर आता है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, भाई क्या है कि जैसे यूपी में क्या है कि बीएड के बाद आप ग्रेजुएशन के बाद ही आपका बीएड बीटीसी होता है, ठीक है। तो भैया आपका ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आपको चाहिए सभी ईयर का मार्कशीट, समझ रहे हैं, सभी ईयर का मार्कशीट चाहिए आपको, ठीक है। सभी ईयर का मार्कशीट आपको चाहिए, और प्लस आपको चाहिए डिग्री जो लास्ट में देते हैं दोस्तों। तो इसको आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल भी चलेगा, ठीक है, प्रोविजनल भी चल जाएगा, आप बनवा लीजिएगा इसको। तो आप कॉलेज में बात करेंगे तो बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होगी भैया पाँचवें पॉइंट की बात। आइए बात कर लेते हैं छठवें पॉइंट की। तो भैया छठवें पॉइंट पर आपका चाहिए बीटीसी या फिर बीएड का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। और ये चाहिए ऑल सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर का चाहिए मेरे भाई, ठीक है। या फिर ईयरली है तो आपका ईयरली भी आप लगा सकते हैं। वही चीज़ें चाहिए दोस्तों, मार्कशीट चाहिए और प्लस आपका चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए छठवें। तो भैया ये हो गई छठवें पॉइंट की बात। आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट आपका होता है अगर बात करें दोस्तों हम करेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन की, तो भाई अभी ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, जब इसकी ज़रूरत होगी तो हम आपको बताएंगे। और अगले पॉइंट की बात करें मेरे भाई, तो अगले पॉइंट पर आपका आता है सीटेट, ठीक है।
सीटेट या फिर बीटेट, सीटेट और बीटेट ना। तो भैया इसका चाहिए आपको मार्कशीट, इसका चाहिए आपको मार्कशीट, ठीक है, और प्लस सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। और अगले वाले पॉइंट की अगर बात करें तो भैया अगले पॉइंट पर आपका आता है फ़ोटो। फ़ोटो दोस्तों आपको लेकर जाना है 10-15, आप 10-15 लेकर जाइएगा, हालांकि इतना लगेगा नहीं, लेकिन आप 10-15 लिए रहिएगा भाई। अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट पर आपका आता है निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता देते हैं दोस्तों, ये आपका एक बार बनता है, ठीक है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो भैया आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। और अगले पॉइंट की बात करें तो आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दें मेरे भाई, अगर हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको भी पता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है हर 3 साल पर रिन्यू करवाया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर रिन्यू वगैरह नहीं है तो करवा लीजिए इसे। और अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है हर साल बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो मेरे भाई आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हर साल बनवाना पड़ता है, तो आप बनवा लीजिए इसको, अगर आपने नहीं बनवाया है तो। और अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनका क्या होता है दोस्तों कि इनका जो सर्टिफिकेट होता है इसको कोई रिन्यू वगैरह नहीं करवाना पड़ता है दोस्तों, इनका परमानेंट होता है, ठीक है। एक बार ये बनवा लिए तो इनका परमानेंट वही चलता है। तो भैया कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। अगर बात करें फॉर्म करेक्शन की, तो भैया फॉर्म करेक्शन के बारे में आपको बता दें हम थोड़ा सा। अगर बात करें दोस्तों फॉर्म करेक्शन की, तो इसका जो डेट है दोस्तों 1 से 3 सितंबर है। तो ऐसे में आप इसका जो करेक्शन है करवा सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें मार्कशीट की, अगर आपके मार्कशीट में कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, कुछ गलतियां हैं, चाहे नाम हो गया, चाहे या फिर नाम वगैरह हो गया दोस्तों, या जन्मतिथि हो गया, इसको लेकर अगर कुछ दिक्कत है, कुछ गलतियां हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। आप एक नोटरी ले लीजिएगा, ठीक है, एक नोटरी ले लीजिएगा और उसके बाद जो है उसमें आप मेंशन कर दीजिएगा चेयरमैन को कि सर ये प्रॉब्लम है हमारे मार्कशीट में और इसको हम जल्दी सुधार करवाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, आपको 2-3 महीने का टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आप इस चीज़ को करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको लगता है सर कि अगर डीवी के लिए हम कोई डॉक्यूमेंट से नहीं लेकर गए हैं तो कुछ दिक्कत, देखिए भैया ऐसा है कि जहाँ तक आप कीजिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट से लेकर जाइएगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट से नहीं बनवा पाएँ या किसी कारणवश घर पे भूल गए या कुछ और चीज़ें हैं, तो आपको एक सीमित समय दिया जाएगा, ठीक है। एक सीमित समय आपको दिया जाएगा जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर मतलब मंगवा कर उसको फिर से जमा करना है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आप नहीं लेकर गए तो आपको डीवी से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे में आप निश्चिंत रहें और निश्चिंत होकर डीवी के लिए जाइएगा, ठीक है। तो भैया कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए मेरे भाई, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।